हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपका स्वागत है डिफेंस एक्स क्रिएशन चैनल पे। तो आज हम लोग फिजिक्स का मैराथन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से लिया है, पेड कोर्स वाले से, उसे लिया है सभी क्वेश्चन। ये सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आज मैं 6 टॉपिक का क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इसमें से न्यूमेरिकल से लेकर सब कुछ मिलेगा आपको। और आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाते हैं तो एक और मैराथन मैं करा दूंगा। टोटल 13 टॉपिक हैं, 13 टॉपिक का करा दूंगा टोटल। आज 6 है, 6 एक अगली बार करा दूंगा अगर सपोर्ट आप लोग दिखाते हैं तो। इसमें लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है लास्ट टॉपिक तक। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए चालू करते हैं। ये सब देख लीजिए आप लोग, सब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सब पहले ये देखिए, टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 150 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर टू 20 मीटर इन 10 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, पहले बता दे रहा हूँ, कल मैंने यूट्यूब पे आप एक पोल चालू लगाया था। देखते हैं किस कौन सब्जेक्ट में, आप इंग्लिश में कराया हिंदी में मैराथन। तो लोग अधिकतर इंग्लिश में बोले, इसलिए मैं इंग्लिश में लेके आया हूँ। नहीं तो मैं हिंदी में बोलते तो हिंदी में लाऊंगा। अगर जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, उसको पीडीएफ दे दूंगा। आप अपना हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ट्रांसलेट कर दीजिएगा गूगल ट्रांसलेटर से। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन नीचे है, आप लोग सॉल्यूशन भी देख लीजिए इसका। ये देखिए ऑप्शन जैसे 150 हो गया, इसका सॉल्यूशन देख लेते थे। इसका सॉल्यूशन भी मैंने ले आया हूँ। पहले तो आपको पता ही होगा, ये मोशन लॉज ऑफ मोशन के 3 नियम हैं। एक मिनट, हाँ। ये देखिए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और वही थर्ड नियम है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए, तो अब आगे देख लेते हैं सॉल्यूशन को। तो ये देखिए, इसमें से एक लॉ लगेगा जो भी हिसाब से, जैसे दिया था क्वेश्चन। तो m दिया था, उसमें 150 m दिया था, 150 kg था। और टाइम दिया था 10 सेकेंड हो गया था। तो प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड था, अंतिम वेग 20 मीटर। तो ये फार्मूला लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखिए 15 ये हो गया। और इसमें पहले निकाल लेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन निकाल देंगे इस फार्मूले से। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एफ इक्वल टू एम ए में वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू एम ए में उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 150 न्यूटन दिया है पहले से ही, एम दिया है, मास दिया है। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर, 150 मीटर न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका पहले का। चलिए, अगर आपको कोई भी गलती होती, गलत होता है तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। नया नया वही वीडियो बना रहा हूँ आप लोग की मदद के लिए। सभी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग न्यूमेरिकल सब लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, आपको सभी न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। चलिए फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 10 सेकेंड इज। देखिए, इसमें वेलोसिटी निकालना है। चलिए, तो इसका आंसर देख लीजिए, दे दिया 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन इसलिए नहीं कराया कि ज़्यादा समय हो जाएगा आपको सॉल्यूशन कराने में, बहुत समय लग जाएगा ऐसे वीडियो में, इसलिए मैंने सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया। तो देखिए, इसमें भी दिया है न्यूटन, ये लॉज ऑफ मोशन तीनों दे दिया है। देख लीजिए आप लोग, पहले लॉज ऑफ मोशन देख लीजिए, ये है तीनों लॉज ऑफ मोशन हो गया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इसलिए लिखा दे रहा हूँ बार बार लॉज ऑफ मोशन, आप लोग को भी पता रहे, याद हो जाए बार बार ये आने से, इसलिए बस लिखवा रहा हूँ मैं। नहीं तो लॉज ऑफ मोशन लिखवाने का बार बार फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो इसमें देख लीजिए जो भी लगे फार्मूला तो वो लगा लीजिए, जो जो वैल्यू दिए, जैसे यू का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो उस हिसाब से देख लीजिए। तो ये फार्मूला अच्छा लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें एस दिया है 500 मीटर,
और वहीं दिया है u दिया है 10 दिया है, तो u 10 टाइम भी 10 सेकेंड दिया है, 10 10 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा हाफ ए टी, तो आपको पता ही होगा 10 सेकेंड दिया है, तो इसमें पहले ए निकल आ जाएगा, ए आ जाएगा 8 मीटर। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे v इजकल टू यू प्लस ए टी, इसमें रख देंगे तो v की वैल्यू निकल आएगी, आ जाएगा 80 90 मीटर आ जाएगा पर सेकेंड, 10 × 8 + 10। चलो, कैसा लग रहा है आपका वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो एक और इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, जिसमें से 6 टॉपिक बचा है, उसको ख़त्म कर दूंगा। इसमें 6 टॉपिक कवर किया हूँ, 6 टॉपिक अभी बचा हुआ है। चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए शेयर करने की, वीडियो को लाइक कमेंट करिए, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। चलिए अब ये देखते हैं, विच इज़ द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रिएक्शन, विच न्यूटन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि जब, ये देख लीजिए की पॉइंट है, न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि जब कोई निकाय परस्पर किया जाता है तो वो एक दूसरे के बल लगाते हैं जो परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। तीसरे नियम का प्रतिक्रिया के अनुरूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो न्यूटन पहले तीनों नियम हम लोग देख ले। चलिए पहले न्यूटन का हम लोग तीनों नियम देख लेते हैं। न्यूटन का पहला नियम है, इसमें यदि किसी पिंड पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो वो उसी अवस्था में, गति की अवस्था में रहता है जो उसकी वर्तमान अवस्था है। विराम का जड़त्व वीसी करते हैं, और जड़त्व किसी निकाय का वो गुण है जो किसकी अधीन वो अपनी विराम अवस्था या एक समान गति से अवस्था में किसी न किसी परिवर्तन विरोध करता है। जब कोई बस या ट्रेन विराम में चलती है तो अचानक उसमें बैठे यात्रियों का विराम की जरूरत के कारण पीछे की दिशा में झटका लगता है। तो मान के चलिए आप जैसे ट्रेन में बैठे हैं, तो एक ही वजह से ट्रेन में बैठे हैं, आप यहाँ पे सीट पे बैठे हैं, तो एक ही बार ट्रेन स्टार्ट होगी तो आप पीछे की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे, झटका एक ही बार लगेगा तो आप लोग झुक जाएंगे। चलिए, इसी कारण होता है न्यूटन का फर्स्ट नहीं हो गया। अब देख लीजिए, इसमें सेकेंड है, अगर हम इसे डंडे से पीटते हैं तो धूल के कारण कणों को कालीन से बाहर आते हैं, तो ये भी इसी नियम के अंतर्गत आता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हो गया पहला भी, दूसरा भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ट्रेन से कूदने वाली यात्रा को सलाह दी जाती है कि वो बस की दिशा में कूद जाए और थोड़ी दूर तक दौड़े। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है, जैसे यहाँ से कोई उतर रहा आदमी, तो बोलते हैं ट्रेन की दिशा में धीरे धीरे चलते रहो, उसके बाद धीरे से निकल जाया करो। इससे आप लोग कोई नुकसान खतरा नहीं होगा, कुछ भी इंसिडेंट नहीं होगी, ट्रेन के बराबर स्पीड में चलेंगे तो आप। चलिए अब ये देखिए, गति के जरूरत तो इसे कहते हैं, जब कोई चलती बस या ट्रेन अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री गति के जड़त्व के कारण आगे की दिशा में झटका देते हैं। चलिए, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही है। चलिए हम न्यूटन का सेकेंड लॉ देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, न्यूटन का दूसरा नियम, यदि किसी पिंड में संवेग या परिवर्तन की दर के निकाय पर लगाए गए बल के सीधे अनुपातिक होती है और बल की दिशा में होती है। चलिए आप लोग देख लीजिए, ये यदि F इक्वल टू लगाया गया बल और A इक्वल टू उत्पन्न त्वरण और M इक्वल टू पिंड का द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू ma। अरे ये तो पता नहीं होगा फॉर्मूला आपको, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता। इसके आने वाले समय में बहुत सारे इसका इस टॉपिक का फॉर्मूले का न्यूमेरिकल में यूज होगा, F इक्वल टू ma का। चलिए हम देख लेते हैं न्यूटन का तीसरा नियम का। तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम के उदाहरण है, एक बंदूक का प्रतिक्षेप, रॉकेट की गति, कुएं में पानी खींचते समय यदि डोरी टूट जाए तो इसी नियम लग जाए तो पानी खींचने वाला आदमी वापस गिर जाता है। ये सभी न्यूटन का तीसरा नियम है। इसमें आपको पता होगा एवरी रिएक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका फॉर्मूला है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल आ ही गया, हम बोल रहे थे F इक्वल टू ma का, उसी का न्यूमेरिकल आ गया। तो एन ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन इट्स एक्सीलरेटिंग
800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? इसका ऑप्शन देख लीजिए। बी आंसर होगा 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg। तो आंसर इसका 20 kg होगा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये दीजिए, इसका अवधारणा भी दिया है तो आप पढ़ लीजिएगा। बल का क्या कहलाती? बल वो अंतत क्रिया जो किसी पिंड पर लगने के बाद पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, वो बल कहलाती है। ये देख लीजिए। बाकी हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें आगे देखिए, जैसे F = ma, तो F दिया 20 न्यूटन, एक्सेलेरेशन दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग के आगे से इसका हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, F = ma दिया है, तो इसको m इक्वल टू कर देंगे फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे इसको, एक्सीलरेशन इसमें दिया। जैसे आगे देखिए, फोर्स दिया 20 न्यूटन और एक्सीलरेशन दिया 1, तो आ जाएगा आंसर 20 kg मास आ जाएगा, इसका फोर्स आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज इफ नेट अनबैलेंस फोर्स इज सप्लाई इन डायरेक्शन। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलिए अवधारणा बल देख लेते हैं। बल कोई धक्का या खिंचाव के नियम से बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। पिंड के विराम या गति की स्थिति में, पिंड की गति के दिशा में, पिंड के आकार में बल हमेशा कार्य करता है। यदि दो या दो से अधिक पिंड पर परस्पर क्रिया करते हैं तो बल की सदिश राशि है, जिनका अर्थ है कि परिणाम बल की शक्ति, इसके अनुप्रयोग दिशा, उन दोनों की विचार किया जाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपको अच्छे से न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, जो सभी पूछा हुआ है। सब टेक्स्ट बुक का लिया हुआ है पेड ऐप से, इसलिए मैं ये आपको फ्री में उपस्थित करा दे रहा हूँ, जो सभी बच्चों को मदद हो पाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? तो देखिए, अ बुक कीप इन अ टेबल, अ बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड टू फ्रीली अंडर ग्रेविटी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए। आंसर इसका ये सही है। चलिए इसका आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं। देखिए, तो इसका व्याख्या में एक पिंड को यांत्रिक समय अवस्था में कहा जाता है यदि इसको रैखिक संवेग और कोणीय संवेग दोनों समय के साथ नहीं बदल रहे हैं। तो समकक्ष रूप में पिंड में ना तो रैखिक त्वरण है ना ही कोणीय त्वरण है। हम जानते हैं कि स्थिर वस्तु को रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण शून्य होता है। वही मेज पर रखी किताब, इस मामले में किताब स्थिर होगी, इसलिए वो पिंड के समय अवस्था का उदाहरण है। अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा मदद से मैं उपलब्ध करा दूंगा। चलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी स्लीप वाइल वॉकिंग ऑन अ पाथ हैविंग फाउंड स्कम और ग्रीन एल्गी बिकॉज inertia of motion, friction is a zero, friction between the feet and the path is increased, या ऑप्शन डी फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द पाथ इज रिड्यूस। चलिए इसका देख लेते व्याख्या। तो ये देखिए, घर्षण दो सतहों के बीच का एक बल है जो एक दूसरे के पास सरकने पर फिसलने पर कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए, जब आप फर्श पर रखे सामान की धक्का देने की खींचने की कोशिश करते हैं तो घर्षण की मुश्किल बना देती है। घर्षण हमेशा दिशा के विपरीत कार्य करती है। जैसे मान लीजिए आप फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं तो घर्षण उल्टा की तरफ लगेगा, उल्टा उसके डायरेक्शन में। वस्तु गति कर रही है, अस्थिरित होने की कोशिश कर रही है। घर्षण के 4 प्रकार होते हैं, देख लीजिए, सभी दिया है। 4 प्रकार आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्नैतिक घर्षण हो गया, ये देखिए विसर्पी घर्षण हो गया, बेलन घर्षण हो गया। 4 प्रकार आपको दे दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। PDF अगर चाहिए उपलब्ध करा दूंगा, PDF से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, if the force applied on an object is double and the mass of to half, what will the ratio of its acceleration? तो 1:2, 2:1। आंसर देख लीजिए। इसका आंसर पहले दे दिया है, जैसे
आपने सॉल्व किया हूँ 1:4 4 रेशियो। चलिए इसमें देख लीजिए आप लोग, पहले डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, तो वही फार्मूला लगेगा, F=ma वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ जैसे दे दिया है A1 देख लीजिए, दो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व होगा। इसमें दिया है दो अलग अलग, A1 F/A, A2 F/m हो जाएगा। इसमें जो स्थिति दिया उस हिसाब से कर लेंगे। क्या दिया है, apply of an object is double in mass to a half, what will the ratio of its acceleration? मास आधी हो रही है, F/2, हाँ सही है। ये देखिए A1/A2 ये हो जाएगा F/m/2 हो जाएगा, मास आधी हो रही इसलिए, और दूसरे में F/m/2 हो रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ F चला जाएगा, m/2 यहाँ करेंगे तो यहाँ सही से चला जाएगा, तो मेन बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगा। ये चीज़ इसको सॉल्व करने के बाद m से m कट जाएगा, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:4 बन जाएगा। चलिए देख लीजिए आप लोग, ऐसे सॉल्यूशन कराने में फ़ोन में दिक्कत होता है, ऐसे देखिए लिखने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत उंगली से बहुत मुश्किल से लिखा जाता है ऐसे। जैसे देखिए कहीं कहीं लिखा जा रहा है, कहीं कहीं नहीं लिख पाते हैं, इसे नाम लिखना देखिए बहुत मुश्किल से होता है। चलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज, ये देखिए लॉज ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, लॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, लॉज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत हैं। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, ये देखिए तीनों का सब दिया है। जड़त्व न्यूटन पहले नियम को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, ये सब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में दिया है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF में, क्योंकि न्यूटन तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए आप लोग हमसे PDF लेके इसको आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। जिनको जिनको चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। द फॉरवर्ड मोमेंटम इज स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, ये देख लीजिए, द फॉरवर्ड मूवमेंट इन अ स्विमिंग पूल टेक, देखिए तो इसमें डायरेक्ट न्यूटन तीसरा नियम लगेगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप पीछे कोई चीज़ धक्का देंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी के बारे में ये है। देख लीजिए इसके बारे में है, आप अगर PDF में आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब पहला लेसन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया, तब देखते हैं फिजिकल वंडर मेजरमेंट। इसका भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सब लिया हूँ, आपको बोला हूँ 5 से 6 टॉपिक का भी क्वेश्चन लिया हूँ। आप 5-6 टॉपिक का आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं, अगर अच्छे से वीडियो लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो एक और पार्ट बना दूंगा नेक्स्ट, ये सब मैराथन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से आपको ज़रूर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा पेपर में, देखिएगा। चलिए अब ये देखिए फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन है, what is the force that bind proton and neutron is in a nuclear bind, what is the force that bind protons and neutrons in a nucleus। चलिए तो इसमें देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आंसर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए तो की पॉइंट देख लेते हैं, हम लोग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियाई एटम्स टुगेदर, देख लीजिए। दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स इन रिएक्शन एंड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट binds proton with similar charges with the nucleus. It is the most attractive in nature but can be repulsive sometimes. It has a very short range of just 1 FM। चलिए आप लोग देख लीजिए, बाकी देखा है जो लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन आर दोज फोर्सेज ऑफ नेचर एज विदाउट देम ऑल थिंग्स विल फॉल अपार्ट। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर, दीज आर एज फॉलोज। देख लीजिए फंडामेंटल ऑफ फोर्सेज देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चारों हैं फंडामेंटल है। देखिए चारों के बारे में दिया हुआ है,
इनके फॉर्मूले भी हैं, जो भी सब दिया है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का देख लीजिए आप लोग। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीक फोर्स एमंग फोर फोर्सेस बट इट्स इनफाइनाइट रेंज। तो ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला भी दिया है, F इजकल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दिया है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट्स एक्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज। एक मिनट, देखिए electromagnetic force is weaker than the strong nuclear force. It acts between electrically charged particles. It also has an infinite range and in attractive or repulsive. वहीं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में देख लीजिए आप लोग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के चारों दिया टाइप आप पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा कोहेसिव एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेज। चलिए इसका आगे का हम लोग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। पहले कौन, तो सरफेस टेंशन द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। चलिए देख लेते हैं सरफेस टेंशन कुछ एग्जांपल। जैसे इन स्फेरिकल शेप द सरफेस एरिया इज मिनिमम एंड देयर रीजन द रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल। तो बारिश की जो बूंदे होती है वो भी स्फेरिकल में होती है। वहीं एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेज देख लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। वहीं कोहेसिव फोर्स देख लेते हैं। ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, एडहेसिव और कोहेसिव, इसको पढ़ लीजिए सही से थोड़ा। अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप्स आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ये देखिए इसमें अट्रैक्ट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है कोहेसिव में। बाकी ये एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। चलिए द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन इज, तो ये देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का सन के लिए। सन एनर्जी ऑल थिंग्स ऑन अर्थ आर कांस्टेंट नीड ऑफ एनर्जी इन सम और इन अदर वे। तो ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। देखिए बात कितने डिटेल में सभी पॉइंट दिया है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए वही देखिए सेकेंड नंबर पॉइंट, दैट इज इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एक्वायर्स एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस वेयर द कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू अ यूजफुल फ्रॉम एनर्जी। मून ऑल्सो गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। देखिए पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पॉइंट को सही से पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो पढ़ दे रहा हूँ। तो इन द सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, हेंस ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। When nuclear fusions occurs when two hydrogen atoms fuse to form helium atoms। ये देख लीजिए, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। वही न्यूक्लियर फ्यूजन ये सब मैकेनिक एनर्जी के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। वही देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्मी इज ए यूनिट ऑफ, ये देखिए फर्मी यूनिट होता है लेंथ का, फर्मी लेंथ का यूनिट होता है। चलिए ये वन फर्मी, ये देखिए आगे देख लीजिए। जैसे वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। चलिए आगे देख लीजिए, सब जितने भी हैं ये सब यूनिट है। जैसे ये देखिए प्रीफिक्स में जैसे डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, येटो, इनकी ये देखिए पावर भी देख लीजिए, सिंबल भी दिया है। ये देखिए जैसे पावर भी देख लीजिए आप लोग, सबके कितना पावर है, कितना पावर लगा है, सब आप देख लीजिए। जैसे देख लीजिए डेसी में आ गया, ये देखिए 10⁻⁻1, सेंटी में 10⁻⁻2, मिली में 10⁻⁻3, माइक्रो में 10⁻⁻6, 10⁻⁻9। देखिए -3 सब में बढ़ता जा रहा है।
तो ये आप लोग ऐसे याद भी रख सकते हैं। जैसे ये चीज़ याद रखिए, डेसी सेंटी मिली, ये याद रहेगा तो आपको ये पावर भी याद रहेगा। लाइन से ये सब सीक्वेंस में याद कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी है, ये लार्ज क्वांटिटी में है, तो इसमें भी वही होगा, लेकिन नीचे से स्टार्ट होगा, इसमें भी +3 जाएगा। 3 के बाद से सब में +3 होने लगेगा। देख लीजिए आप लोग, 3 6 9 12 15 18 21 24, तो 3 बढ़ता जाएगा। उसी को उल्टा कर दीजिएगा, जैसे डेसा, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इसमें लास्ट में इनका यूनिट भी दिया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है, आपको पता होगा ही, साउंड लेसन पढ़े होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया है, द नंबर ऑफ वेव्स दैट्स पास अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पर सेकेंड ऑन हर्ट्ज और कॉल्ड हर्ट्ज। वहीं टाइम पीरियड के बारे में दिया है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला दिया है, इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 पाई। वही देखिए, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी और उनका चार्ज यूनिट दिया है। देखिए चार्ज का है कूलम्ब हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, करंट का एम्पियर हो गया, पावर का वाट हो गया, एनर्जी का जूल हो गया, प्रेशर का पास्कल हो गया। तो इसमें से याद कर लीजिए, इसमें से पक्का आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इससे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ लिखवाया हूँ इसलिए है ये। वहीं रेजिस्टेंस का ओम हो गया, कैपेसिटेंस का कूलम वोल्ट और फेराडे हो गया, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट पास्कल ही, तो उसका प्रेशर हो जाएगा। चलिए तो F इक्वल टू M है, वही फार्मूला प्रेशर के बारे में दिया है। तो प्रेशर का आपको पता ही होगा, यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है या बार भी होता है प्रेशर का, कहीं कहीं पे यूनिट। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइट ईयर इज ए यूनिट, ये देख लीजिए आप लोग, आपको लगता होगा, देखिए टेक्स्ट बुक कहीं सब उसका बना हुआ, कहीं कहीं स्क्रीनशॉट कर ले लिया हूँ। चलिए तो लाइट ईयर इज ए यूनिट मेजरमेंट ऑफ, तो लाइट ईयर आपको पता होगा डिस्टेंस का, सबसे दूरी नापने का यूनिट है। देख लीजिए, a light year is a unit of distance. It's the distance light can travel in a 1 year. Light move at a velocity about 3 lakh kilometer each second. So is a 1 year can travel about 10 trillion kilometer. ये देखिए बेसिक क्वांटिटी और उसका सिंबल भी दिया है। ये लेंथ का मीटर होता है इन लोगों का यूनिट, मास के किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर वही दिया। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट हो गया, करंट हो गया था, ये केल्विन हो गया, मोल, कैंडेला, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो इसमें हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। चलिए वही उस समय जो पावर बताए थे, CGS यूनिट होता है सिस्टम। चलिए वही बताए थे आप लोग, देख लीजिए ऊपर जो बताया था सभी, जितने पावर दिया था, डेसी, सेंटा, सब दिया था, डेका, मिली, उसको बस पढ़ लीजिएगा, आपका सब काम हो जाएगा, उसी से सब कर लेंगे आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा जूल। जूल छोड़ के बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी के, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, सभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये इसमें दिया है, दिस क्वांटिटी डेट हेल्प अस टू एक्सप्रेस द measured quantity in a way that understood by all known as physical quantities such as mass, volume, length, energy, temperature, velocity, force, time, etc. ये देख लीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने का तरीका। फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ यूनिट। चलिए आगे का देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी ये सब हैं, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पावर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, टाइम, फोर्स, मास, रेजिस्टेंस, वेलोसिटी, एनर्जी, वर्क, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, हर जगह आते रहते हैं। ये सब जैसे टाइम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई,
एनर्जी वर्क हो गई, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना भाई, हमें भी थोड़ा काम है, जाना है बाहर। वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने में बहुत समय लग जाता है। चलिए ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा आप लोग। इम्पल्सिव सबके उसके डिटेल बारे में दिए। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड टॉपिक, ये है काइनेमेटिक्स। इसमें भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया हुआ हूँ टॉपिक में। चलिए, इफ़ अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैज़ द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ अ ग्रेटर मोमेंटम। तो ये देख लीजिए आंसर दिया है हैवी बॉडी। तो आगे हम लोग देख लेते हैं उसके डिटेल के बारे में। चलिए ये भी सेकेंड न्यूमेरिकल है। ये स्टोन इज थ्रोन ऑफ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, फाइंड द टाइम टेकन टू कम बैक ऑन द सरफेस बाय द स्टोन। ये देखिए, तो स्टोन एक फेंका जाता है वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड से, तो दोबारा कब आएगी सरफेस पे। चलिए तो वही आंसर देख लीजिए, 2 सेकेंड है। इसमें पहले एक लॉस ऑफ मोशन लगा के पहले उसका वैल्यू निकालेंगे, फिर आगे सॉल्व होगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ से सॉल्व चालू है। जैसे जी का वैल्यू यू की दिया 9.8 दिया है, ये देखिए यू 9.8 दिया है, जी का दिया है माइनस। ऊपर के ग्रेविटी में जब भी जाएगा कोई भी चीज़ तो उसमें माइनस में आ जाएगा, वैल्यू लिया जाएगा। चलिए तो पहले एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के पहले टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम ही निकालना है हम लोग को। जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखिए लगा यहाँ पे यूज किया गया है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा एस। वहीं देखिए यू दिया 9.8, टाइम निकालना है माइनस हाफ, ए दिया 9.8 टी स्क्वायर, फिर फाइंड करना। चलिए तो ये देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद 4.9 टी इक्वल टू 9.8 आ गया है। तो इससे 4.9 से 9 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा, 2 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप लोग देख लीजिए। ये भी काइनेमेटिक्स में अधिकतर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल हैं। चलिए पढ़ते हैं। ए बाइक इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक। ये इसका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए पहले 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज किया है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा, 18 दूना 36 होगा, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वेलोसिटी दिया 54, तो इसको भी चेंज करेगा मीटर पर सेकेंड में। टाइम दिया 2 सेकेंड की, इसलिए 2 सेकेंड दिया, इसलिए सबको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया गया है। बाकी ये लॉज ऑफ मोशन का फार्मूला लगा दिया, वी प्लस यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखिए वी दिया 15, यू दिया 10, और ये निकालना है, टाइम दिया 2 सेकेंड। आंसर इसका आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे का हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन से आ गया। चलिए इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। बाकी आप लोग इसमें आंसर दिया, आप लोग नीचे देख ही लेंगे वैसे भी, इसमें बता दीजिएगा। आपको पता ही होगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। इसमें अगर वी होता है तो सही हो जाता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर आगे उधर गया तो माइनस हो जाता है। लेकिन पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। चलिए देख लीजिए आप लोग, सेकेंड नंबर इज राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिए, यहाँ पे भी है आप लोग। इक्वेशन मोशन देखिए, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आएंगे, न्यूमेरिकल भी आपको इसका ध्यान से देखिएगा आप लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला इसको सही से ध्यान में रखिएगा आप लोग तीनों को। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। चलिए थर्ड को अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये रॉकेट वर्क्स ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता ही होगा, व्हेन अ बॉडी फुली और पार्शियली इमर्स इन अ फ्लूइड इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही आंसर होगा इसका। रॉकेट इसी पे वर्क करता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में।
तो ये देख लीजिए हिंदी में दे दिया हूँ उसका सॉल्यूशन। समय का संरक्षण, इस सिद्धांत के अनुसार एक विलंकित निकाय में सभी पिंडों पर रैखिक आरोहण के सदिश योग संरक्षित। आगे आप लोग देख लीजिए, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, इतना समय बचा नहीं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए, स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अमाउंट ऑफ, तो ये देखिए क्वेश्चन एक और दोबारा रिपीट हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल, तो ये देख लीजिए मोमेंटम इज डबल ऑल्सो, तो इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वालिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आइजैक न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ स्टेट दैट, ये देख लीजिए पढ़ लीजिएगा इसको आप, ये चीज़ आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो दिया हुआ है, सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही लाया हूँ पढ़ के मैं आप लोग के लिए। चलिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव एट ए नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टेंस इज कवर इज दैट टाइम, तो इट्स इनिशियल डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आंसर ए इक्वल टू डी वी डी टी, तो इसका आपका डिटेल में ये सॉल्यूशन दिया था, सॉल्यूशन देख लीजिए भाई लोग। चलिए आप सेकंड आगे देखते हैं भाई, थोड़ा जल्दी कराना है, मुझे भी थोड़ा जाना है बाहर। ये देखिए इसमें ये फॉर्मूला इसको कंप्लीट करना है, तो वी इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता ही होगा यू प्लस ए टी, वही आंसर हो जाएगा, ये चीज़ वही दिया हुआ है इसको। लॉज ऑफ मोशन, आप लोग देखिए लॉज ऑफ मोशन से कम 6 से 7 अभी तक क्वेश्चन आ चुका है, इतने में अभी 30 के करीब 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ, अभी तक 6 से 7 क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से ही आया है। सोचिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है ये, लॉज ऑफ मोशन छोड़ के ना जाइएगा आप लोग, पेपर में जरूर पढ़ जाइएगा। हम देख लेते हैं, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट दैट इज टू विच इट्स विल राइज, कोई भी एक चीज़ फेंकी जाती है सीधे तो उसका वेलोसिटी u है, कहाँ तक जाके फिर नीचे वापस आएगा, इसी के बारे में पूछा है ये, तो इसका आंसर तो हो जाएगा u इक्वल टू 2g। बाकी इसका नीचे सॉल्यूशन दिया डिटेल में, आप लोग देख लीजिए, देख लीजिए फार्मूला हो गया v इक्वल टू u माइनस जी टी, तो माइनस इसलिए लगा है कि कोई भी चीज़ अगर आपने ग्रेविटी के खिलाफ फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, आप नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो वहाँ पे g माइनस में ही लिया जाएगा, तो फार्मूला हो जाता है ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन तो होगा नहीं, तो ग्रेविटी के खिलाफ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का जी ले लेंगे, इसलिए ये प्लस माइनस बन जाता है, फार्मूला बन जाता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वहीं वैल्यू पुट करके बाकी सॉल्व कर देंगे। देख लीजिए आगे का वैल्यू पुट करके, तो ये यहाँ आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी का, देख लीजिए चौथा या पांचवा लेसन है ये, वर्क पावर एंड एनर्जी, इसको यहीं तक मैं कंप्लीट करूँगा, वर्क पावर एंड एनर्जी का पूरा सॉल्यूशन करा के उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। चलिए वर्क पावर एंड एनर्जी का देखते हैं, अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर मुझे लगा आपको सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं तो ज़रूर एक और पार्ट बनाऊँगा। आप लोग क्वेश्चन देख के समझ ही गए हो कितने अच्छे क्वेश्चन लेवल का है, सभी एग्जाम में पूछा गया है, सब पेड बैच का लिया हुआ है, फ्री में लाया हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका बैटरी काम होता है केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के। चलिए आगे देखते हैं, जिनको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दे, कमेंट में आपको व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन, ये देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन, आंसर हो जाएगा इसका पावर। चलिए पावर के बारे में तो आप पढ़ लीजिए, पावर द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, वहीं वर्क डन देख लीजिए, तो वर्क डन इज मेजर एज द फोर्स ऑन अ बॉडी टाइम डिस्टेंस थ्रू विच दैट फोर्स इज अप्लाइड, तो ये देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है
एफ इंटू डी, तो फोर्स हो गया ये, एस डिस्टेंस हो गया। तो ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। और वही मोमेंटम का हो जाता है पी इजकल टू एम बी, मोमेंटम का याद रखिएगा पी इजकल टू एम बी, ये हो गया। अब वर्क डन का बताएंगे आपको, डब्ल्यू इजकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इफ़ द स्पीड ऑफ अ साइकिल बिकम 2 times देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो इसका आंसर दिया है 4 times। आगे इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं डिटेल में। चलिए इसका देखिए, डबल हो जा रहा है उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका जैसे डबल हो जा रहा है, 2v हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4v, 4v स्क्वायर हो जाएगा आंसर। इस जैसे आएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा जैसे। हाँ ये इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो वेलोसिटी डबल हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम हो जाएगा, यहाँ पे 4v का स्क्वायर हो जाएगा, 4v का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो बचा 2, तो आंसर हो जाएगा इसका 2mv स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं। An object is left from the ground level first by 5 meter, then by 10 meter, then by 15 meter. At what height will be object have maximum potential energy? इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी एच कल टू एम जी एच। तो हाइट दिया है 5 मीटर, मास एम हो गया पी। तो ये देख लीजिए आप लोग, सॉल्यूशन है इसका, आप लोग सॉल्यूशन डिटेल में देख लीजिए, इसका तीनों सॉल्यूशन कराया हुआ है। तो ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसका जितना कम होगा उसका डाउन से जाएगा, सबसे ज़्यादा 15 मीटर का है, उसी का आंसर हो जाएगा ये। चलिए इसका आंसर 15 हो गया। आगे देख लेते हैं। ए इज टू एच पी वाटर पंप रन फॉर 10 मिनट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इट्स इज, इसका आंसर हो जाएगा 8.52 इंटू 10⁵ जूल। इसका डिटेल में सोल्यूशन दिया है, आपको देख लीजिए। तो ये देखिए पी इज गल डब्ल्यू अपॉन टी हो गया, वहीं पी दिया है 2 HP, मतलब 1492 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। वहीं 10 मिनट में सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद ये फार्मूला लगा के डब्ल्यू इजकल टू पी इंटू टी कर देंगे। जैसे पावर इजकल टू होता है वाट अपॉन टाइम, तो इसको डब्ल्यू निकालना है तो पी इंटू टी हो जाएगा, वहीं वैल्यू पुट करके ये कर देंगे आगे। ये है विच द फॉलोइंग इज नॉट इन करेक्ट रिकॉर्डिंग फ्रिक्शन। तो ये देखिए फ्रिक्शन कैन बी 0, ये कभी ऐसा नहीं होता। ये देखिए आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग डिटेल में तो पढ़ लीजिएगा उसका। चलिए, व्हेन अ मैन क्लाइंब ऑन अ हिल द चेंजेस इन दिस पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये देख लीजिए आंसर हो जाएगा इसका द टाइम टेकन बाय हिम क्लाइंब द हिल, ये आंसर इसका 3 राइट होगा। बाकी इसके बारे में थोड़ा डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए पी इजकल टू एम जी एच, डब्ल्यू इजकल टू एम जी, दोनों में आपका एम कॉमन है, वेट ऑफ द बॉडी, इसलिए ऐसा होता है। चलिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज कंपेरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये इन दोनों कंपेरिजन में ये लेस होता है। थोड़ा गला भी खराब है यार, वैसे मैं आप लोग थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। देखिए अब ग्रेविटेशन टॉपिक चालू हो गया, तो थोड़ा गला सही नहीं है ग्रेविटेशन, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। आप वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। देख लीजिए आप लोग सभी इसमें न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को देखिए। ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर कमेंट करें। चलिए आपको ग्रेविटेशन कंप्लीट करा के इसके बाद छोड़ दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कल पढ़ाऊँगा। चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज तो ये देख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स
तीनों होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सेंट्रल फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स एंड ऑल द अबव। चलिए बाकी आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग सही से। चलिए, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बाय द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। ये देखिए, जी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इक्वल टू हाइट, एच टी इक्वल टू डिस्टेंस। इसमें जीरो हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग डिटेल में देख लीजिए। इफ अ बॉडी इज अ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाईएस्ट पॉइंट द मोशन विल बी जीरो। A box is pulled up by a force with an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड requires the net acceleration of box is। ये देख लीजिए, इसका आंसर दिया है 13.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन आप लोग डिटेल में देख लीजिए। ये देखिए फार्मूला है, इसी फार्मूला से ये चीज़ सॉल्व हुआ है। तो आपको ए एफ निकालना है, तो ये देखिए 4 + 9 8.1 हो गया, 13.81 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो गला सही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। द इफेक्ट ऑफ एन ग्रेविटेशनल फोर्स एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, द आंसर जो है डिक्रीज देन द सरफेस। देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है, आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय एन अर्थ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी वी नो दैट द force acts in a body it's a produce acceleration therefore a body under the effect of actually वो नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फार्मूला थोड़ा याद रखिए, इससे न्यूमेरिकल अभी आने वाले समय में मिलेगा आपको, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड फाउंड आउट ऑफ अ ग्रेविटेशनल एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी और द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका हेनरी कैवेंडिश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, आ भी गया उससे रिलेटेड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू ये होता है। फार्मूला देखिए, ये चीज़ रिपीट हो रहा बार बार, इसको आप लोग देखिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान देखिएगा। सर इसैक न्यूटन गिव द लॉज ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इन दिस बुक प्रिंसिपिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये सब, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम मास डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एफ इफ द मासेज ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हेल्ड विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी F/4। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, F इक्वल टू GM1 × M2 R स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोनों कंपेयर करके सॉल्यूशन किया गया, तो इसका F/4 आंसर आ जाएगा। चलिए यहीं तक आज वीडियो रखता हूँ। चलिए नमस्कार, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कमेंट करिए। लास्ट में अभी बहुत सारा करा नहीं पाए स्टैटिक में, देखिए बहुत सारे अभी क्वेश्चन है, यहाँ तक कराऊंगा, आपको ध्यान रखना, आगे अभी आपको सॉल्व कराऊंगा। वीडियो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। तो आप वीडियो ज़्यादा से शेयर करें, लाइक कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट बना दूँगा। गला खराब होने की वजह से वीडियो यहीं रुकना पड़ रहा है। चलिए जय हिंद।